युवा सड़क पे है, किसान सड़क पे है। अच्छे दिन कहाँ है, किसके आए? अब जब सरकार ले लिया है नाजायज ढंग से, अपने यहाँ ईडी बैठाएगा ही नहीं, सीबीआई बैठाएगा ही नहीं, तो बताएगा क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाएंगे, लेकिन उस पर एक कदम नहीं चले। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कहते हैं कि यूपी की अगर दिल्ली की गद्दी पर राज करना है तो यूपी के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा और शायद राहुल गांधी यही कर रहे हैं। वो जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यूपी में आए, अब यूपी के लोगों के बाद, उनके जाने के बाद लोगों में क्या बदलाव आया है, क्योंकि एक तरफ मोदी है और भाजपा सरकार है जो 400 पार का नारा दे रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और तमाम छोटे छोटे दल जो और हैं वो भी इंडिया अलायंस के साथ आ रहे हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ माहौल बन रहा है 24 से पहले? शुरुआत आपसे कर दूं जी, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कर दिखा पाएगा? देखिए, हमें जहाँ तक लगता है विपक्ष एकजुट, लोग कह रहे हैं, विपक्ष खुद नहीं जान रहा है कि हम एक साथ हैं कि नहीं है। क्योंकि विपक्ष में अगर लोग एक साथ होते तो विचारधारा एक होती लोगों की। नहीं, जिस तरह से गठबंधन हो रहा है, अगर समाजवादी पार्टी की बात करूँ, कांग्रेस की बात करूँ, अलायंस हो गया, आम आदमी पार्टी से भी अब कांग्रेस का हो गया, लेकिन अब जनता क्या सोच रही, क्या मूड है? अगर हमारी मानी जाए तो सारी पार्टियां एक होके एक मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ वोट डालने की अपील हम तो ये करेंगे इंडिया गठबंधन को। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार, आप जैसे कह रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मोदी जी तमाम वादा करते हैं कि ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाएंगे, लेकिन उस पर एक कदम नहीं चले। बल्कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए इनके चौकीदारी में। तो जनता देख रही सब। उससे बड़ा जो घोटाला एक और होने जा रहा है, जो चुनावी चंदा का मामला है, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, और उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जो जनता को जानने का अधिकार है उसको भी ख़त्म कर दिया था कानून बना के। तो उन्होंने उस कानून को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इन्हें बताना होगा, और वही चीज़ उठावे अगर विपक्ष कि अब जो देख लीजिए, मोदी जी कहते थे ना कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। तो ये सब जो हुआ है उसी के एकजुट होकर लोग प्रचार कर रहे हैं ना कि कितने हजार करोड़ इन्होंने चंदा लिया, उस चंदे के बदले में उन्हें क्या दिया अडानी अंबानी को, ये तो जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से ये लोग घोटाला किए हैं, उस घोटाला को जनता को बताना चाहिए, खूब बताएं। जनता में जब आक्रोश होगा तो ज़रूर बदलेंगे, ज़रूर बदला जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और इस पर जो है लोग काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो है हम गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, उस पर नहीं किए। समान शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सारी चीज़ें बहुत कुछ कहे। उन्होंने विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला। क्या कहना है? भाजपा कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। हाँ, तो नहीं, भ्रष्टाचार कोई सामने नहीं आया। जैसे भाई साहब कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात आई है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, अन्य के पास 10 करोड़ लोग हैं, हमारे पास 32 करोड़ लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड पैसा आया। हाँ, ये पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भाई साहब कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से, किस मद में, किससे लिया गया, तो उसकी जब अब कोर्ट ने वो किया है तो उस पर जांच की जाए, उस हिसाब से काम होगा, उस हिसाब से उसके एविडेंस दिए जाएंगे, क्या पैसा कहाँ से आया। ऐसा थोड़ी कैसा पैसा है। ये तो कह रहे हैं कि पार्टी बहुत सही भाई, हमारे भाई सही कर रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं द्वारा जो चंदा लिया गया है उसको तो ठीक है, कार्यकर्ता का उसमें भी दिया कि 20,000 तक चंदा जो है देने का वो है। अब जो जहाँ करोड़ों करोड़ लिया गया है, करोड़ों करोड़ की बात करें, 94% जो है 1 करोड़ से ज़्यादा चंदा लिया गया है। ये चंदा किसने दिया, कौन पूंजीपति दिया? कार्यकर्ताओं द्वारा चंदा तो हर पार्टी लेती है, इन्होंने लिया, अच्छी बात है, इनकी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कार्यकर्ता दिए हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन जानने का अधिकार है जनता को कि आपको चंदा कहाँ से आया। और करोड़ों करोड़ 94% आदमी 1-1 करोड़ से ज्यादा चंदा दिए हैं, तो ये कहाँ से आया, कौन पूंजीपति दिया, ये जानने का अधिकार। तो सरकार
सरकार अभी तक खामोश क्यों है इस पर? अब जब सरकार ले लिया है नाजायज ढंग से, अपने यहाँ ईडी बैठाएगा ही नहीं, सीबीआई बैठाएगा ही नहीं, तो बताएगा क्या? सरकार को ओपन कर देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है, देखे धैर्य धरिए, कब तक चुराएंगे आप, कब तक छिपेंगे? आपको प्रस्तुत करना ही होगा चुनाव आयोग के सामने, कहाँ से चंदा पाए, कितना पाए, कौन दिया। ये समझ लीजिए कि गरीबों को लूटे हैं अमीर लोग, गरीब को लूट करके पार्टी को। हम गरीबों की सरकार है भाई। अरे भाई कितना गरीबन का सरकार है, कौन गरीब इनके खुशहाल बहन बतावे एक को। अरे हम बता दें, हम भी गांव के रहने वाले हैं, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आपको गांव में आइए, जो बोल रहे हैं गांव में ना, जल नल का ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं सगरो टीवी पे ऐड ना, एक बूंद पानी नहीं, मतलब टीवी पे जो ऐड एकदम फर्जी, एक बूंद पानी नहीं है। सुनिए, एक मिनट रुक जाए, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है उसमें, लाइन खाली पाइप फर्जी ढंग से घटिया टाइप का पाइप लगा करके बिछा दिए हैं। बोल रहे हैं नल चालू हो गया, एक बूंद कहीं पूरे गांव में नहीं, 10-20 गांव में दिखा देंगे नहीं है। ये गांव के मैं मानता हूं, लेकिन इनकी सोच समाजवादी पार्टी से सुनिए, और इनका जो चश्मा है है पार्टी से, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो विरोध सब किसी न किसी के समर्थन है। देखिए ठीक है, अगर हम विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी है, तो आपके कार्य को हम उजागर करेंगे ना, करेंगे भी। अगर आप गलत कर रहे हैं, हम जनता के बीच में ले जाएंगे। सही बात नहीं, लो विकास जब किए होंगे तब देखेंगे ना। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, एक बूंद पानी किसी नल में दिखा दीजिए। बताइए, तो चैलेंज ये जो चश्मा पहने हैं ना, उसमें जो बहरा खून था समाजवादी पार्टी में पानी दिखता है। देखिए ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कि ये गांव के नहीं, हम तो कह रहे हैं गांव हो या शहर हो, अखिलेश जी ने जो भी काम किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में देखा। आज देख लीजिए जौनेश्वर मिश्रा पार्क, कितना 4-6 से लोग स्वास्थ्य वहाँ बनता, सुबह टहलने घूमने निकलते हैं। मतलब आप कह रहे हैं योगी जी ने कोई काम नहीं किया? एक काम नहीं है, देखो एक पेपर भी लीक हो गया। तो कह रहे स्मार्ट सिटी बना दिया। अरे कौन सा स्मार्ट सिटी है बताइए? हम बनारस को बोलते हैं ना, चलिए बनारस मिर्जापुर सटा हुआ एरिया है, बनारस में गंदी देखा। ये आए दिन ये हाँ बता रहा। हाँ, पेपर लीक के विषय में बोल दूं, सुनिए, पूरी पुलिस की प्रक्रिया पेपर लीक नहीं लगा हुआ था, फुल स्टॉप में चले आओ। सुन ले कि ये बता दें, हम आपको पेपर लीक हो गया ना, पूरा सब लड़का का मेहनत खराब हो गया। अब बोले हैं कि 6 महीना बाद पेपर कराएंगे, 6 महीना लास्ट गया कि नहीं गया? बताइए आप। सुन नहीं कुछ ना, अब सुन लीजिए, समीक्षा अधिकारी का भी। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ऐसे में ये है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल जाता है माफियाओं के घर पर, तो अभी तक जिन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया देश के युवाओं के साथ, उन पर बुलडोजर बाहर कर दिया। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल जो है जांच पड़ताल हो रही है, जो भी दोषी जो पाया जाएगा उसके ऊपर चलेगा ना। अभी तो जांच पड़ताल चल रही है। कब तक जांच होगी? यह जांच वो तो जांच कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा। जांच कब तक होगी? जैसे हम भी तो चाह रहे हैं कि दोषी, हम भी तो चाह रहे हैं कि दोषी पकड़ा जाए, उसको दंड दिया जाए। आने वाला समय में ऐसा न फिर हो, जिससे कि आने वाला पीढ़ी को इस प्रकार की घटना का सामना न करना पड़े। क्या कहना आपका? देखिए, जो चाचा कह रहे हैं वो कहीं न कहीं सच्चाई कोड कर रहे हैं। इनकी मैं जल नल योजना की भी बात करूंगा, और जो ये नकल हुई है इस पे भी मैं बात करूंगा। देखिए, नकल और इस चीज़ को ना विपक्ष भी बहुत ऐसे भजाना चाहते हैं, जैसे ये जब सत्ता में थे विपक्ष की तरह भजाते थे, तो वही सेम रोल अब विपक्ष का है। तो बात समझने की बारीकी ये है कि देश के अंदर सबसे पहले तो एक संवैधानिक प्रोसेस के थ्रू काम हो जाए, और किसी भी संवैधानिक प्रोसेस को तोड़ा जाता है किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू, तो उस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो जी। और रही बात विकास की, फिर विकास के भी इम्प्लीमेंट्स होंगे, और क्या कहते हैं, देश की तरक्की भी होगी, और कोई भी सरकारें आएंगी। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा चोरी इस बात में है कि लोग जिस चीज़ को अपने मैंडेट के साथ सरकार में आते हैं, उसी को सरकार बनते ही भूल जाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बेरोजगारी कुछ हद तक, लेकिन आप एक रास्ते बंद करोगे 10 रास्ते और ओपन हो जा रहे हैं, तो उस पे कौन एटलीस्ट विराम लगाएगा?
और रही बात कि देश के अंदर चुनाव आते ही, या चुनाव पहले भी यही सीन था, क्योंकि सत्ता लोभ बहुत बड़ा महालोभ होता है, और सत्ता लोभ ऐसी चीज़ हो गई है कि उसके लिए कोई कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आप राहुल गांधी को ही देख लीजिए। राहुल गांधी तो हमें लग रहा है कि सियासत को इस तरफ देश के खींचना चाहते हैं। वो बेशक देश के युवा हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें देश का भी नुकसान हो रहा है। कैसे? आप खुद देख लिए, इतना रेवोल्यूशनरी उन्होंने एक जर्नलिस्ट को मरवा दिया, बोला तुम्हारी जात क्या है रायबरेली में, और सब लोग छेक लिए उसको, और जब आउटिंग्स होने लगी तो जर्नलिस्ट बेचारे को मार दिए। सत्ता के सब भूखे हैं, देश हित की किसी को परवाह नहीं। मोदी जी इतना ख्याल रख रहे हैं, फिर आपको क्यों लगता है कि देश हित की? कौन मोदी जी ख्याल रखते हैं, न कोई ख्याल रखता है। देश की नहीं परवाह किसी को, अमृतकाल आ गया, सत्ता की परवाह है। अमृतकाल चल रहा है कि नहीं? हैं? अमृतकाल चल रहा है कि नहीं? सत्ता की सबको भूख है, चाहे जो पार्टी हो। सत्ता की भूख हमारे हाथ में आए सब कुछ। क्या लगता है, बताइए किस विषय पे पूछ रहे हैं? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी देश में? क्या अमृतकाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, अमृतकाल कैसे चल रहा, मुझे पहले ये बताइए। अच्छे दिन आ गए, कैसे आए? मोदी युवा सड़क पे है, हाँ। किसान सड़क पे है। अच्छे दिन कहाँ आए, किसके आए, ये तो आप लोग जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी जरूर अच्छे दिन आए होंगे। सारे जिलों में बड़े बड़े कार्यालय सब खरीद के बनाए गए, अच्छे दिन तो उनके चल रहे हैं। आम जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? आम क्या? जनता ये आम राशन दे दिया, अनाज दे दिया, भिखारी बना दिया सबको भिखारी बना दिया। 5 किलो राशन यही किसान 5 किलो राशन के लिए जो उनको फ्री और हराम में दे, जिसको कहते हैं हराम में दे रहे हैं, हाँ। उतना तो जानवरों से चढ़ जाता है उनका। ये अमृतकाल अगर केवल मंदिर की बात करेंगे तो ये युवा जो सड़क पे भटक रहे हैं तो क्या सब वहाँ घंटा बजाने जाएंगे? ठीक है, मंदिर निर्माण हुआ, हम लोग भी हिंदू धर्म से हैं, राम पे आस्था रखते हैं, लेकिन इतना अंधविश्वास, इतना आडंबर फैलाना, ये तो बिल्कुल अनुचित है। मोदी जी कह रहे हैं युवा वर्ग कहाँ जाएगा, आप बताओ? नौकरी कोई निकलती नहीं। यही आप जहाँ पे आप खड़ी हो जीपीओ पे, हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, यहीं जीपीओ पे हम लोग शाम को आते थे, हज़ारों वैकेंसियाँ निकला करती थी, हज़ारों वैकेंसियाँ निकलती थी। आज जो वैकेंसी निकलती है वो पेपर लीक है। तो कहीं सबसे बड़ी बात तो 2 करोड़ नौकरियों की बात इन्होंने करी थी। मोदी जी कहते हैं कि जो राम को लाया है, भाजपा ये स्लोगन दिए हुए, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। तो सबको ताली बजा के हंसना चाहिए। राम को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए। आज से हैं राम, आज से हैं, आज राम आज से हैं, आप लोग सब जानते हैं। हाँ, मंदिर निर्माण हुआ। एक और बात बताएं, मंदिर निर्माण हुआ, आप लोग जानते हो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ है। सहयोगी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आम जनमानस है जो मंदिर निर्माण पे 54-58 रुपया जिसका जो बन पाया उसने सब मदद करी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में थी, गुजरी, बहुत शानदार है। एक नेता इसी तरह होना चाहिए। शानदार है, ठीक है, लेकिन अन्याय क्या हुआ? किसके साथ? 10 साल में क्या अन्याय हुआ? अन्याय ही तो हो रहा है। युवा सड़क पे घूम रहा है, किसान सड़क पे घूम रहा है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रही है, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज फायरिंग हो रही है, सुसाइड कितने लोग कर रहे हैं, कितनी लूट अपराध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ रहा है। ये अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के होंगे भाई, आम जनमानस के तो नहीं नजर आ रहे हैं। मतलब आपको 24 में किसकी सरकार बनती थी? 24 में जनता किसको लाएगी? इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और तमाम दल। राहुल गांधी जी के एक साथ आने से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन निश्चित है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों के दिलों का हाल और किस मुद्दे पर होगा वोट, इसी तरह लोगों के बीच जाकर हम जानते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।